कि हम सब लोगों को पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम एआई कहते हैं, आजकल हर फील्ड में इम्पैक्ट कर रहा है। और जो आज हमारा डिस्कशन का है या अवेयरनेस का मुद्दा है वो है कि हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज हेल्पिंग अस टू गेट हेल्थ केयर मोर प्रिसाइज, मोर सेफर एंड लेस पेनलेस। सो आज हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग एआई का रोल इन नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज। सो मेरे साथ हैं डॉक्टर तरनदीप सिंह गिल, डायरेक्टर ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मोहाली। ओवर टू यू डॉक्टर टू टेक दिस फॉरवर्ड। नमस्कार। मैं डॉक्टर तरनदीप सिंह गिल, डायरेक्टर ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मोहाली। आज जो हम टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। ये बहुत ही आजकल कॉमन टेक्नोलॉजी है, सबने सुन रखी है, सबके फ़ोन्स में है, सबके कंप्यूटर्स में है, सबकी गाड़ियों में है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी कभी भी हमने घुटनों के ऑपरेशन में इस्तेमाल होने के बारे में नहीं सुना था। मैं लगभग पिछले 8 से 10 सालों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की मदद से घुटनों के ऑपरेशन करता आ रहा हूं और उसके रिजल्ट्स को अब हमने जब रेक्टिफाई किया है या रिजल्ट्स को जब हमने जांच किया है तो पेशेंट्स को ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। आप इमेजिन करें, अगर हम बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के मदद से ऑपरेशन करते हैं तो एक घुटने के ऑपरेशन में लगभग 1 घंटे से 1.5 घंटा लग जाता है। एक बड़ा ऑपरेशन माना जाता है, उसमें बड़े ऑपरेशन में चीर फाड़ ज़्यादा होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की मदद से हम पेशेंट्स के ऑपरेशन को बहुत ही कम समय में ख़त्म कर सकते हैं। लगभग एक घुटने के ऑपरेशन में 15 से 20 मिनट ही लगते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, क्योंकि ये छोटे ऑपरेशन होते हैं तो दोनों घुटनों के ऑपरेशन हम एक ही समय पे कर सकते हैं। घुटनों के ऑपरेशन छोटे होने के कारण पेशेंट्स को बड़े ऑपरेशनों की तरह अकेले आईसीयू में नहीं रहना पड़ता। अब ज़्यादातर जो हमारे वृद्ध पेशेंट होते हैं, जो हमारे एल्डरली पेशेंट्स होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा डर लगता है आईसीयू में अकेले रहने से। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की मदद से जो घुटनों के ऑपरेशन किए जाते हैं उनमें मरीजों को अकेले आईसीयू में नहीं रखा जाता है, वो अपने फैमिली के साथ ही रुक सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से जो हम घुटनों के ऑपरेशन करते हैं उनमें लोहे के टांके या मेटल के स्टेपल्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती, तो मरीज़ को ऑपरेशन के बाद टांके कटवाने के लिए वापस नहीं आना पड़ता है। सबसे ज़रूरी बात, क्योंकि ये छोटे ऑपरेशन होते हैं, ज़्यादा लंबे चलने वाले ऑपरेशन नहीं होते हैं, तो ऑपरेशन से पहले मरीज़ को कमर के अंदर 1 या 2 दिन के लिए जो एपिड्यूरल की ट्यूब और एपिड्यूरल की इन्फ्यूजन जो चलाई जाती थी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। एपिड्यूरल इन्फ्यूजन या एपिड्यूरल की ट्यूब से मरीजों को कमर दर्द होने का रिस्क हुआ करता था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की मदद से जो हम घुटनों के ऑपरेशन कर पा रहे हैं उनमें मरीज को बेहोश करने की ज़रूरत नहीं होती है, मरीज होश में ही रहते हैं। इसको हम अवेक सर्जरी कहते हैं। मरीज ऑपरेशन थिएटर में जागते रहते हैं और उनका ऑपरेशन हम कर रहे होते हैं, वो हमसे बात कर सकते हैं। तो इसमें जो बड़े ऑपरेशनों की या पुराने ऑपरेशनों के जो डर हुआ करते थे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की मदद से कम हो गए हैं। सबसे ज़रूरी बात, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी बहुत ही एक्यूरेट टेक्नोलॉजी है तो मरीज़ों के ऑपरेशन के जो रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो गए, उनमें कोई कमी होने के या मैनुअल एरर होने के जो चांसेस हैं वो कम हो गए हैं। हम घुटनों के ऑपरेशनों में मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 2 अलग-अलग टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हैं। ऑपरेशन से पहले सारी कैलकुलेशन करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी और ऑपरेशन के दौरान उसी कैलकुलेशंस को रेक्टिफाई करने के लिए ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी। ये दोनों टेक्नोलॉजीज़ आज के इस युग में, डिजिटल युग में, घुटनों के ऑपरेशन की एक्यूरेसी बढ़ाने में आजकल हमारी मदद कर पा रहे हैं। सर, यंगर में ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जा रही है आजकल किस तरह से, उससे आपका क्या कहना है, क्यों ये प्रॉब्लम यंगर में देखी जा रही है? यंगर एज में सबसे जो ज़रूरी कारण है, सबसे जो महत्वपूर्ण कारण जो है वो ये है कि यंगर पॉपुलेशन एक्सरसाइज, वर्जिश में कम बिलीव करते हैं। ज़्यादातर हम ऑफिस जॉब्स की अगर बात करें तो सारा दिन हमें ऑफिस में बैठना ही पड़ता है। हर ऑफिस में लिफ्ट्स लगी होती हैं, वापस हम गाड़ी में बैठ के जाते हैं। तो अगर हम सारा दिन 24 घंटे में देखेंगे तो हम अपने घुटनों का इस्तेमाल मुश्किल से 15 से लेकर 20 मिनट तक करते हैं, वो भी कुछ कदम चलने के लिए। बाकी सब टाइम तो
हम या गाड़ी में होते हैं, लिफ्ट होते हैं, तो मांसपेशियों की कमजोरी के कारण घुटनों का दर्द जो है आजकल कम उम्र में भी होने लगा है। इस तरह से देखा गया है, आयुर्वेदा कहता है कि घुटनों की सर्जरी ना कराकर आप आयुर्वेदा को अपनाएं तो घुटनों का दर्द नहीं हो सकता है, इसको मानते हैं। अगर किसी भी तरीके से हम पेशेंट्स की मदद कर सकें उनके घुटनों के दर्द को कम करने के लिए, तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो मैं ये बोलूँगा कि गलत है। पेशेंट्स के कॉन्फिडेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका विश्वास किस टेक्नोलॉजी पे है या किस मोडेलिटी पे है। अगर पेशेंट्स खुश हैं बिना घुटने ऑपरेशन करवा के किसी भी चीज़ की ट्रीटमेंट लेके, तो मैं हमेशा ये बोलूँगा कि उनको ये करवाते रहना चाहिए। ऑपरेशन की बात हम तभी करते हैं जब घुटनों का दर्द किसी भी चीज़ से ठीक ना हो रहा हो। सर जैसे इमीडिएट ACL टीयर हो जाता है, सडन स्पोर्ट्स पर्सन है, तो उसका भी आप जो है ये है कि टेक्नोलॉजी लेते हैं। ACL जो सर्जरी होती है वो एक अलग सर्जरी होती है, वो लिगामेंट्स की सर्जरी होती है, वो स्पोर्ट्स मेडिसिन की सर्जरी होती है। उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिसमें हम आज बात कर रहे हैं उस फील्ड में ये उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर साहब, व्हाट द मेन कॉजेज फॉर नी रिप्लेसमेंट? मेनली तो हम नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी, घुटनों की सर्जरी तभी करते हैं जब पेशेंट्स के, मरीजों के घुटनों के अंदर जो नेचुरल कुदरती कार्टिलेज की जो लेयर है वो खत्म हो जाती है। जब भी कार्टिलेज की लेयर खत्म हो जाती है तो हमारे घुटनों की हड्डियां आपस में रगड़ खाने लग जाती हैं। तो जब रगड़ खाती है तब दर्द होता है। व्हाट आर द प्रिकॉशंस फॉर दैट? प्रिकॉशन सबसे ज़रूरी, अपना वजन ना बढ़ने दें। अपने नॉर्मल डेली रूटीन के अंदर दिन में 2 बार हल्की सैर करना, थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़ना, थोड़ी एक्सरसाइज करना, किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना, इन सब चीज़ों से हम स्वस्थ भी रह सकते हैं और घुटनों के ऑपरेशन को टाल भी सकते हैं। Raj, I am 67-year-old. I am from Sector 45A, Chandigarh. I am so lucky that Dr. Gill and Dr. Monica invites me here, and I feel proud to share my experience with you all. And I am so lucky and fortunate that my robotic FT3D resurfacing surgery, knee surgery, have been under Dr. Gill, under capable hands of Dr. Gill. That gives me confidence to live my best life ahead. तो मैं अपना एक्सपीरियंस अब शेयर कर रही हूँ। मैं 3rd week of November 25 मैं डॉक्टर गिल से मिली थी और मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, नी प्रॉब्लम। तो मैं इतना डरती थी कि मैंने लाइफ में कोई अपना कट नहीं लगवाया, कहीं हॉस्पिटलाइज नहीं हुई। तो मैंने इनका काफ़ी सालों से FT3D बारे के अखबार में, पेपर में पढ़ा, ऐड देखी, पर मैं डर रही थी। तो जब मैंने इनके द्वारा किए गए पेशेंट अपने सेक्टर में चलते देखे आफ्टर 1 month ऑफ सर्जरी, तो मेरा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि मैं उसी टाइम 3rd week ऑफ नवंबर में इनसे मिलने गई। और डॉक्टर गिल ने, ही इज़ सो नाइस डॉक्टर, आई कांट एक्सप्लेन। इन्होंने इतने अच्छे से मेरे साथ डिस्कस किया और ये FT3D होता क्या है रोबोटिक, उसके बारे में मुझे डिटेल बताई। तो मेरा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ा कि मैं उसी वक्त ओके करके आ गई, क्योंकि मेरे कार्टिलेज और 4th स्टेज थी मेरे नी में, तो मैं ना चल सकती थी। मैं अपनी लाइफ से इतनी फेडअप हो गई थी कि इससे जीना ही क्या है, जब मैं चल नहीं सकती, मैं डिपेंडेंट हूँ सब पे, मैं कहीं जा नहीं सकती अपनी फ्रेंड्स के साथ। तो जब मैं डॉक्टर गिल से मिली तो मेरा इतना कॉन्फिडेंस बढ़ा, मैंने अपनी एकदम डेट ली और डॉक्टर जी के पास पहुंची। इन्होंने मेरा स्कैन, टेस्ट और मेरी सारी प्रॉब्लम चेक की और मेरा नी सर्जरी हो गया। और नी सर्जरी होते हुए मुझे बिल्कुल पता नहीं चला। 30 मिनट्स की सर्जरी थी, उसमें मैं पूरा अपना पार्ट सुन रही थी, पार्ट लगा दिया था मेरे पास, मैं अपना पार्ट कर भी रही थी, सुन भी रही थी और मुझे कोई पता नहीं चला। उसके बाद मैं कोई ICU में नहीं गई। मतलब मैं हार्ट पेशेंट होते हुए भी मेरा FB यू नो व्हाट इज दिस FB, मतलब हार्ट वर्क कम कर रहा है मेरा हार्ट। तो उसके दौरान, उसके होते बावजूद भी मेरी सर्जरी इतनी अच्छी हुई कि मैं
मतलब अब नाउ आई एम फ्रंट ऑफ यू। मुझे कौन कहेगा कि मेरे 50 डेज सर्जरी को हुए हैं और मैं चल रही हूँ विदाउट एनी वॉकर, विदाउट एनी स्टिक और बिल्कुल आपके सामने कायम हूँ। ये सारी चीज़ डॉक्टर गिल की मेहरबानी है कि ये इतने अच्छे परफेक्ट मतलब डॉक्टर हैं कि आपको एकदम ऐसा करने के लिए कोई रोक नहीं सकता। आप अपनी ज़िंदगी जो बाकी है ना बड़ा अच्छे से जी सकते हैं। तो मैं अपने सभी जो लोग हैं, जैसे मैं डरती थी, प्लीज़ डरो मत। और जो भी लेडीज़ यंग जिनको भी नी प्रॉब्लम है, प्लीज़ डॉक्टर तरुणदीप सिंह गिल से मिलिए और उनसे रोबोटिक सर्जरी FT3D रिसर्फिसिंग सर्जरी है ये।